अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वर्ल्ड की क्लास नंबर 1 है, जिसमें हमने MS ऑफिस 2016 को इंस्टॉल कैसे करना और इसका इंटरफेस देखेंगे। सबसे पहले आपने ऑफिस 2016 ओपन कर लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस सेटअप पे आके आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर देना है, यस कर देना है। तो आपके पास कुछ देर के लिए ये प्रोसेस आएगा। तो उसके अलावा आपके पास नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आई एक्सेप्ट, वहाँ पे आपने टिक लगा के नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक बटन बना हुआ आएगा इंस्टॉल नो। आप उस पर इंस्टॉल नो पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास इंस्टॉल है पहले से, तो इसलिए मैं इसे रिमूव नहीं कर रहा। तो क्या तरीकाकार है कि आप इसे ओपन करो, यहाँ पे एक निशान आएगा आई एक्सेप्ट, वो छोटा सा खाना बना होगा, आपने उस पर टिक लगा के नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे इंस्टॉल नो और कस्टमाइज। इंस्टॉल नो पे क्लिक कर देना है तो आपका ऑफिस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। 15-20 मिनट लेता है, इंस्टॉल हो जाता है। बाज़ का ज़्यादा टाइम भी ले जाता है। अगर आप कस्टमाइज पे जाओगे, कस्टमाइज में आप जिस सॉफ्ट को इंस्टॉल करना चाहते हो तो वहाँ पे अपनी मर्जी का, लेकिन आपने इंस्टॉल नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ल्ड को ओपन कर लेना है। वर्ल्ड में आपके पास कुछ बने बनाए असाइनमेंट भी होती हैं। ठीक है, आप बने बनाए इसमें से अपनी मर्जी की चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो इसे सैम्पल भी कहते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी ले ले, मैं ऑर्गेनाइज लेटर ले लेता हूँ। आप इसमें मैं चेंजिंग करके देखता हूँ। तो ये आपके पास सिंगल क्लिक करोगे माउस के लेफ्ट आपके पास ओपन है। आप इसके अंदर अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहते हो अपनी मर्जी की चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। तो उसके अलावा मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा और न्यू पे जाऊँगा। आपने जब भी ये टेम्पलेट आप ऑनलाइन, अगर आपका अकाउंट साइन इन है तो वो भी आपको बता दो कैसे साइन होता है। तो आप यहाँ पे लिख के भी सर्च कर, जैसे CV है या कुछ भी आपने टेम्पलेट किसी भी चीज़ का लेना तो मिल सकता है। आपने जब भी वर्ल्ड को ओपन करना है आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा पहले मैं फाइल पे क्लिक करूँगा। आज हमने ये सारे के सारे करने हैं टूल। तो सबसे पहले आपके पास आता है ये क्लोज बटन। क्लोज के बटन पर क्लिक करोगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी। रिस्टोर डाउन छोटी हो जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे बड़ी हो जाएगी। मिनिमाइज टास्क बार पे चली जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे आपके पास वापस आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये बटन, इसे कहते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करो, ऑटो हाइड करोगे तो ऑटो हाइड हो जाएगा, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जैसे ऊपर कर्सर लेके जाओगे फिर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। इसके साथ ही आपको सफ़ेद बटन नज़र आ रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का, क्लिक करो और इस पर शो टैब। आपको सिर्फ टैब शो होंगे लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज शो नहीं होंगी। तो आप क्या करोगे, खाली जगह पे क्लिक करोगे फिर गायब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, दोबारा इस बटन पे क्लिक करना है, शो टैब एंड कमांड पे क्लिक करोगे, आपके पास टैब भी शो होंगे, उसकी कमांड भी शो होंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है डॉक्यूमेंट टूल और वर्ड लिखा हुआ है। जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो वहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ ज़रूर आता है, और साथ डॉक्यूमेंट या कुछ भी लिखा हुआ आता है। जिस नाम से आप फाइल सेव करके उसे दोबारा ओपन करोगे ना उसी फाइल को, तो उसका नाम लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा। इस जगह को कहते हैं टाइटल बार। अगर आप टाइटल बार पे भी डबल क्लिक करोगे माउस के लेफ्ट बटन से फिर भी स्क्रीन छोटी हो जाएगी, डबल क्लिक करोगे फुल साइज हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये जो आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इससे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर भी ये एरो का निशान होगा, तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसमें मज़ीद फंक्शन है। तो मैं इस बटन पर क्लिक करके, अगर मुझे ये बटन है, अगर यहाँ से कुछ बटन अपनी आसानी के लिए, मसलन कि मैं जहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाऊँगा फिर ओपन करूँगा, बजाय वहाँ जाने के मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करूँगा, डायरेक्टली मेरे पास ये बटन यहाँ पे ऐड हो गया। अब जैसे इसमें बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास फाइल ओपन हो जाएगी। अपनी आसानी के लिए आप कोई भी बटन यहाँ पे लगा सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे कुछ बटन लगाने लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रहे तो आपने क्या करना है, मोर कमांड पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, अगर नहीं मिल रहे तो आप यहाँ पे जाएं और ऑल कमांड पे क्लिक कर दें, आपके पास सारी की सारी कमांड शो हो जाएंगी। आप यहाँ से कोई भी कमांड ढूंढ सकते हो। मसलन मैं यहाँ पे एक फॉर्म फाइल है, आप कोई भी कमांड यहाँ से ढूंढ सकते हो। यहाँ से आप कुछ भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ये देखिए काफ़ी सारे फॉन्ट स्टाइल है, ग्लो है, कोई भी आपने ऐड किस तरह करना है। मसलन कि मुझे यहाँ पे रीग्रुप का ऑप्शन चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे एक सेकंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पेन का ऑप्शन चाहिए। क्लिक करूँगा
और ऐड पे क्लिक कर दूंगा, मेरे पास ऐड हो जाएगा। मुझे ये रिकॉर्डिंग का भी चाहिए तो ऐड क्लिक करूंगा, ऐड हो जाएगा। अगर आपने कोई रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके, आपके पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक रिकॉर्डिंग एक पेन का। कोई टेक्स्ट लिखा है तो आप इस बटन पर क्लिक करके अपनी मर्जी से ऐड भी कर सकते हो। तो उसके अलावा आपके पास आता है अंडू और रीडू। अंडू बैक जाने के लिए, रीडू वापस लाने के लिए। कंट्रोल Z है अंडू की और कंट्रोल Y है रीडू की शॉर्टकट। और उसके अलावा आपके पास ये जो मेन्यू आपको नज़र आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, इसे कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे जो प्रॉपर्टी शो हो रही है इसे रिबन भी कहते हैं और प्रॉपर्टी बार भी कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे आपको ये छोटे छोटे फुट नोट्स है, कैशन, बायोग्राफी है, कैप्शन है, इंडेक्स है। ये पैनल है, ये इंडेक्स का पैनल है, ये कैप्शन का पैनल है। तो ये आपके पास छोटे छोटे क्या है, ये पैनल है, पेज बैकग्राउंड का पैनल है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का पैनल है। तो आप इस तरह से, ये टेबल का पैनल है, इलस्ट्रेशन का पैनल है, एड्स इन का पैनल है। उसके बाद खाली जगह जो आपको नजर आ रही है इसे कहते हैं वर्क एरिया, ठीक है। और उसके बाद ये आपको आ जाता है वर्टिकली स्क्रॉल, ठीक है, ऊपर नीचे करने के लिए। अगर इसे आप इसे स्टेटस बार कहते हैं। ये जो आपको कुछ लिखे टेक्स्ट नज़र आ रहा है पेज का, पेज और पेज नंबर, वर्ड, इसे कहते हैं स्टेटस बार। जूमिंग कर देता हूँ मैं ज़्यादा। अब ये देखें आपके पास ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल और ये वर्टिकली स्क्रॉल। तो यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ शो करवा देता हूँ जी, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर और ये वर्टिकली रूलर। स्केल भी कहते हैं, पैमाना भी इसे कहते हैं। ओके, तो मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं फाइल मेन्यू पे आ जाऊँगा। पहला है इस पे इन्फो। तो ये था हमारा आज का एनवायरनमेंट। तो कल इंशाल्लाह दूसरी क्लास में आप इसका फाइल मेन्यू देखेंगे।